हेलो। हेलो। आपने 10,000 रुपए का लोन लिया था, फोन नहीं उठा रहे यस हो। सर। 7 डे पेमेंट टाइम तक क्यों नहीं गया? सर प्लीज थोड़ा सा अभी टाइम दे पेमेंट करो दीजिए, वरना कॉन्टेक्ट और फोटो स्ट्रगल सबको कर रहा भेज हूँ, दूंगा। फैमिली पैसे ले बहुत बढ़ लेते हो, गई है टाइम सर। पे देते नहीं हो। सॉरी सर। तुम्हारी इज्जत 1 मिनट में सर खत्म मैं कर देंगे। फ्रॉड नहीं हूँ, बस प्रॉब्लम में हूँ। पता सर है ना थोड़ा सा तुमको, टाइम दे दीजिए तुम्हारी प्लीज गैलरी सर, मेरा की लाइफ फोटो है बर्बाद मेरे हो पास, जाएगा। एडिटेड फोटो वायरल समझने कर की देंगे। कोशिश कीजिए सर। सॉरी सारी सर। इज्जत धरी की धरी रह कैसे भी जाएगी। अरेंज करता हूँ। लोन ले लेते हो, क्यों लेते हो जब पैसे नहीं दे पाते हो? अभी पेमेंट यकीन करो। करो कि 5,000 रुपए के लोन के लिए रोज 100 कॉल्स, व्हाट्सएप ऐप अब्यूज यानी व्हाट्सएप पे गाली गलौज, फैमिली को धमकाना, मॉब्ड फोटो, आपके किसी भी टाइप के फोटो, मेंटल टॉर्चर, और सब कुछ स्टार्ट होता है सिर्फ इंस्टेंट लोन ऐप से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी, आप देख रहे हैं अफेयर रडार। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करेंगे चाइनीज लोन ऐप स्कैम का। एक ऐसा स्कैम सिर्फ पैसा नहीं लूटता, इंसान का कॉन्फिडेंस, प्राइवेसी और मेंटल पीस भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और सबसे डेंजरस बात, कई लोगों को स्कैम होने के बाद भी समझ में नहीं आता एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या। उनको लगता है उनकी गलती, उन्होंने पैसे नहीं भरे टाइम पे। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे स्कैम कैसे स्टार्ट होता है, एपीके ऐप डेंजरस क्यों होता है, गूगल लोन रिस्क के बारे में समझेंगे, डाटा का मिसयूज कैसे होता है, स्कैमर प्रेशर कैसे क्रिएट करता है, और अगर स्कैम हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्कैम स्टार्ट कैसे होता है। आजकल सोशल मीडिया खोलो, हर जगह एड्स मिलते हैं। इंस्टेंट लोन, नो सिविल, आधार से लोन, 5 मिनट अप्रूवल, है ना। और ऑनेस्टली फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इंसान जल्दी विश्वास करता है, स्पेशली स्टूडेंट्स, पैसे की तंगी रहती है, जॉब सीकर्स जिन्हें जॉब नहीं है, सैलरी डिले वाले लोग जिनकी टाइम पर सैलरी नहीं आती है, इमरजेंसी सिचुएशन वाले भी फैमिली इसमें आते हैं। स्कैमर इसी सिचुएशन का फायदा उठाता है। पहले विक्टिम को होप दिया जाता है, सर अप्रूव्ड हो गया, बस आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, ये जरूरी है, केवाईसी के नाम पे। और वहीं से स्कैम का असली गेम स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं एपीके फाइल के गेम। कई बार आप ऑफिशियली प्ले स्टोर कई बार ऐप ऑफिशियली प्ले स्टोर पर नहीं होता है। विक्टिम को व्हाट्सएप या टेलीग्राम से ऐप फाइल भेजा जाता है। और सिंपल लैंग्वेज में समझो, ऐप मतलब एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल्ड फाइल। प्रॉब्लम क्या है, जब आप अननोन ऐप इंस्टॉल करते हो तो बेसिकली आप अननोन पर्सन को अपने फोन का एक्सेस दे देते हो। और यही डेंजरस पार्ट है। आप ऐप इंस्टॉल होते ही परमिशन मांगा जाता है, एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, कॉल लॉग, माइक्रोफोन, यानी सब कुछ हम बिना सोचे अलाउ कर देते हैं, क्योंकि हमारा फोकस है लोन पर। लेकिन स्कैमर का फोकस है आपके डाटा पर। अब बात करते हैं टेक्निकल साइड। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कुछ मिलिशियस ऐप के अंदर हिडन हार्मफुल कोड होता है, स्पाईवेयर, ट्रोजन, मैलवेयर, ट्रैकिंग टूल्स। ये क्या करता है, कॉन्टैक्ट्स को कलेक्ट करता है, गैलरी स्कैन करता है। कुछ ऐसा न्यूड फोटो तो नहीं है आपके पास, प्राइवेट फोटो। फोन एक्टिविटी मॉनिटर करता है। कई ऐप एक्सेसिबिलिटी परमिशन भी मांगते हैं। यह डेंजरस परमिशन होता है। अगर मिसयूज हो, स्क्रीन मॉनिटर हो सकता है, ओटीपी रीड हो सकता है, और ऑटो क्लिक तक पॉसिबल होता है। इसलिए ब्लाइंडली परमिशन अलाउ करना डेंजरस है। अब बात है पार्ट 4, गूगल लॉगिन का रिस्क। आजकल ऑलमोस्ट हर ऐप बोलता है कंटिन्यू विथ गूगल, और हम लोग कर भी देते हैं, कन्वीनियंट लगता है ना, तुरंत हो जाता है बिना कोई डिटेल डाले, और हम क्विकली लॉगिन कर लेते हैं। नॉर्मल ट्रस्टेड ऐप में जनरली इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अननोन या सस्पिशियस ऐप रिस्क की हो सकता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि यूजर जल्दी परमिशन दे देता है। और
स्कैमर फ्यूचर में टारगेटेड फिशिंग, फेक ईमेल, अकाउंट रिकवरी ट्रिक्स, आइडेंटिटी प्रोफाइलिंग जैसे मेथड यूज कर सकते हैं। अगर सेम जीमेल मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन है तो रिस्क और बढ़ जाता है, इसलिए अननोन ऐप को गूगल लॉगिन मत दो। अगर रेगुलरली गूगल अकाउंट में थर्ड पार्टी एक्सेस चेक करते रहिए। पार्ट 5 आते हैं, रियल स्कैम का बिजनेस मॉडल, ये कैसे काम करता है। अब क्वेश्चन है, अगर स्कैम है तो लोन देता क्यों है ना? थोड़ा सा दिमाग में तो आएगा ही, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए। आपने 10,000 रुपये अप्लाई किए, अकाउंट में आए 6,000, बाकी प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, वेरिफिकेशन फीस, प्लेटफॉर्म फीस, फिर रिपेमेंट टाइम है सिर्फ 5 से 7 दिन। स्कैमर इंटेंशनली शॉर्ट टाइम रखता है क्योंकि उनको पता है ज्यादा लोग डिफॉल्ट करेंगे, और फिर स्टार्ट होता है प्रेशर सिस्टम। अब बात करते हैं पार्ट 6 के बारे में, डिजिटल ब्लैकमेल। यह स्कैम का सबसे डेंजरस पार्ट है। रोज आपको 50 कॉल्स, 100 कॉल्स, अननोन नंबर, व्हाट्सएप थ्रेड, फिर फैमिली को मैसेज, ये आदमी फ्रॉड है। फिर गैलरी फोटो का मिसयूज थ्रेड, आपके प्राइवेट, कई बार फेक एडिटेड इमेज भेजकर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, यह कॉमन हो गया है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, कई स्कैमर फेक पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। फेक लीगल नोटिस, फेक साइबर क्राइम वार्निंग, फेक आरबीआई मैसेज, गोल सिर्फ एक, विक्टिम को पैनिक करवाना, क्योंकि पैनिक में इंसान जल्दी पेमेंट करता है। अब बात करते हैं पार्ट 7, मेंटल हेल्थ एंड फैमिली सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइबर फ्रॉड से फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता है, मेंटल अटैक भी होता है। विक्टिम फील करता है फियर, एंजाइटी, सेम, आइसोलेशन। कई लोग फैमिली को सच बताने से डरते हैं, उनसे लगता है बहुत बड़ी गलती हो। अगर आपके घर में कभी किसी के साथ ऐसा हो, प्लीज उन्हें जज मत कीजिए कि क्यों कर दिया, गलत लग रहा है, सपोर्ट करिए, क्योंकि स्कैमर का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है फियर, और फैमिली सपोर्ट से फियर को तोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन पार्ट 8, कैसे सेफ रहे। सिंपल सेफ्टी रूल्स, अननोन ऐप इंस्टॉल मत करो, व्हाट्सएप ऐप लिंक अवॉइड करो, परमिशन केयरफुली दो, लोन ऐप को कॉन्टैक्ट और गैलरी एक्सेस की क्या जरूरत मत दो, गूगल लॉगिन सोच समझ कर, अननोन ऐप को जीमेल एक्सेस मत दो, आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप ही यूज करो, एनबीएफसी वेरिफिकेशन जरूर चेक करो, थ्रेट कॉल से पैनिक मत करो, स्कैमर को मोस्टली फिजियोलॉजिकल प्रेशर यूज करता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखो, गूगल अकाउंट सिक्योरिटी इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं अगर स्कैम हो जाए तो क्या करें। अगर और अनफॉर्चुनेटली स्कैम हो जाता है, पासवर्ड चेंज कर लीजिए, बैंकिंग ऐप मॉनिटर करिए, एविडेंस स्क्रीनशॉट सेव करिए, साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करिए, साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, साइलेंट मत रहो। जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतना बेटर रिकवरी चांसेस होगा। डिजिटल वर्ल्ड कन्वीनियंट है, लेकिन अवेयरनेस के बिना डेंजरस भी हो सकता है। आज का स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम नॉलेज है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर जरूर करिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी को साइबर स्कैम से बचा सकता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।